हेलो मुंबई टीवी में आपका स्वागत है। दर्शकों, पिछले दिनों मुंबई के लीला होटल में, जो कि मुंबई एयरपोर्ट के करीब वाक़ है, एक गुप्त मीटिंग हुई। गुप्त इसलिए कहा जाता है उसको क्योंकि मीडिया को, अखबार को, किसी को इस मीटिंग की कोई खबर नहीं हुई। इस मीटिंग में देश भर से मुस्लिम बुद्धिजीवी, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया गया था और इस मीटिंग में चीफ गेस्ट की हैसियत से आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी थे। इसके अलावा केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और जनरल अता हसनैन साहब मौजूद थे। इस मीटिंग का नाम था गेट टुगेदर विथ मुस्लिम्स इंटेलेक्चुअल और इसको ऑर्गेनाइज किया था एक ऑर्गेनाइजेशन ने। और कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके चेयरमैन वो श्री मोहन भागवत जी के बहुत नज़दीकी हैं, बहुत करीबी हैं। इस मीटिंग में तीन ही लोगों के भाषण हुए, मोहन भागवत जी का, आरिफ मोहम्मद खान का और अता हसनैन साहब का। तो क्या ये समझा जाए कि मुसलमानों के ताल्लुक़ से आरएसएस अपनी पॉलिसी बदल रही है और आरएसएस जो मुस्लिम दुश्मनी के लिए मशहूर थी, क्या मुस्लिम दुश्मनी छोड़कर अब मुस्लिम दोस्ती की ओर बढ़ रही है? हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार सईद हमीद साहब हैं, जो उनकी 2 किताबें आ चुकी हैं, एक हिंदी में, एक उर्दू में, छत्रपति शिवाजी महाराज और मुसलमान, मराठी में भी आने वाली है। इसके अलावा मुजतबा फारूक साहब हैं, ये थिंकर हैं और बहुत सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर सलीम खान साहब, ये साइंटिस्ट हैं, राइटर हैं, कॉलम भी लिखते हैं। आइए हम जानते हैं कि इस बारे में ये लोग क्या कहते हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मुंबई में हम भी हैं और उर्दू मीडिया और जो जनरल मीडिया था उसको इस मीटिंग में आने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए मैं इस मीटिंग को पुरस्कार कहता हूं कि पर्दों के पीछे मीटिंग करने की क्या ज़रूरत थी कि जिसमें मीडिया को अंदर नहीं आने दिया गया। तो ये सबसे बड़ा मेरा पहला सवाल है आरएसएस चीफ से कि आप पर्दों के पीछे और सिक्योरिटी के घेरे में मुसलमानों से, चंद मुसलमानों से गुफ्तगू क्यों करते हैं। दूसरा ये रहा कि उस मीटिंग में किन मुसलमानों ने शिरकत की ये भी पता नहीं है। 400 लोग थे वहाँ पर, लेकिन 4 लोगों के नाम जाहिर किए गए जो बाहर की रिपोर्ट्स आई है। इस तरह खुफिया मीटिंगें करना जो है वो जो है गलत है मेरे हिसाब से। अगर आरएसएस चीफ मोहन भागवत को बम्बई में मुसलमानों से मीटिंग करना है तो उसके लिए उन्हें आरिफ मोहम्मद खान को केरला से बुलाने की क्या ज़रूरत थी, और उनको जो है वो एक रिटायर्ड जनरल अता हुसैन उनको लाने की क्या ज़रूरत थी। बम्बई में क्या बड़े बड़े मुसलमान कम है जो मुस्लिम नुमाइंदगी करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अगर नाटक है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों कि मुसलमानों के नाम पर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बुलाए जाते हैं जो आरएसएस की हाँ में हाँ मिलाएं, जैसा कि आरिफ मोहम्मद खान के बारे में ये बिल्कुल खुला हुआ मामला है कि वो आरएसएस के हमनवा हैं। तो इससे कितने भी मीटिंगें कर लें, इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जहाँ तक आरएसएस के मुसलमानों से बातचीत का सवाल है, ये तो तकरीबन 40 साल से चल रही है। इमरजेंसी के ज़माने में इंदिरा गांधी ने जमात इस्लामी और आरएसएस के लोगों को एक साथ जेल में बंद कर दिया था। तब भी ये कहा गया कि दोनों जेलों में, दोनों के बीच में काफ़ी मामलात हुए और गलतफहमियाँ दूर हुई। लेकिन इमरजेंसी के बाद से आज तक जो है हमने देखा है कि आरएसएस ने भले अपनी ज़बान जो है डिप्लोमेसी की इस्तेमाल की हो, इसके काम वही के वही हैं जो गोलवालकर और सावरकर के नज़रियात है। इसलिए इमरजेंसी के बाद हम देखते हैं कि इस मुल्क में दंगे बढ़े हैं, फ़िरका परस्ती बढ़ी है और बाबरी मस्जिद के नाम पर जो कुछ भी हुआ है इस तूफ़ान, वो उसकी मिसाल नहीं हो सकती कि इस कदर एंटी मुस्लिम जो है हरकत और मुहिम चलाई गई, इसमें आरएसएस का हाथ नहीं था तो और क्या था। एक सबसे बड़ी बात जो आरएसएस के मोहन भागवत से हम पूछना चाहते हैं कि आप आज गवर्नमेंट के फुल रिमोट कंट्रोल बने हुए हैं, गवर्नमेंट आपके हुक्म से बनती है, गवर्नमेंट आपके इशारे से चलती है। सारे गवर्नर जो हैं आरएसएस प्रचारक हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आरएसएस का आदमी है,
कई रियासतों में चीफ मिनिस्टर आरएसएस के लोग हैं, तो आपको अगर मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है और मुसलमानों का इतना ख्याल रखना चाहते हैं कि तो फिर मॉब लिंचिंग को ख़त्म क्यों नहीं करवा देते? आप टेररिज्म की बात करते हो, तो मॉब लिंचिंग टेररिज्म नहीं है क्या? क्या टेररिज्म के, मॉब लिंचिंग के किसी भी शख्स को आज तक कोई उम्र कैद की सज़ा मिली? उम्र कैद की सज़ा भी नहीं मिली। तो इसके लिए आपके जो जितने भी बयान हैं वो सब लफ्फ़ाज़ी हैं, जिसको हम डिप्लोमेसी से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। देखिए, जब भागवत जी जब से सरसंघचालक बने हैं और वक्फे से जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उससे ये तासुर तो देने की कोशिश वो करते हैं कि मुस्लिम एनिमिटी कम हो और मुसलमानों से राह व रस्म बढ़े, लेकिन जो मुशाहिदा है वो इसकी तस्दीक नहीं करता, इसलिए कि संघ संचालक जो है वो इतना पावरफुल आदमी है कि उसके मुकाबले में हुकूमत की क़ुव्वत वो नहीं है जो संघ की क़ुव्वत है। और संघ का चीफ कोई बात करे और उसका फिर कोई नोटिस न लिया जाए, तो ये जो है एक तज़ाद है। हम ये देखते हैं कि जो वाक़यात हो रहे हैं और जो रवैये हुकूमत इख्तियार कर रही है, वो मुस्लिम दोस्ती की नहीं बल्कि मुस्लिम मुनाफरत, फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ देने वाली, दुश्मनी करने वाली, लिंचिंग करने वाली, मुस्लिम मुखालिफ क़वानीन बनाने वाली, उसी पर अपनी सियासत खेलने वाली सियासत है। तो इसमें हमारी तवक्को ये है कि अगर आप बात कहते हैं तो बाद में मुताबिकत पैदा कीजिए, और आप अगर इसमें सीरियस हैं तो ये रवैयों में तब्दीली आनी चाहिए, और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो सीरियसनेस आपके एक्शन से झलकेगी। तो पहली बात तो ये है कि ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स अगरचे के उम्मीद अफजा हैं, लेकिन उस पर जो एक्शन है उस एतबार से इसकी तस्दीक नहीं होती। फिर भी हम इसकी उम्मीद करते हैं कि जहाँ तक संघ का फ़िक्री ढांचा है, उसमें समाजी एतबार से मुस्लिम उनके दुश्मन उस माना में नहीं है कि ये किसी मजहबी तबके में आते हों। उनकी मजहबी कशमकश विदिन द हिंदू है। मुसलमानों से दुश्मनी उनकी वो मजहबी नहीं है, बल्कि वो जो है सियासी है, जिसमें कि वो और तबक़ात को जोड़े रखने के लिए मुसलमानों को टारगेट करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि सब जहाँ दुनिया पहुँच चुकी है और जितना संघ में तब्दीली और अकोमोडेशन आया है, उस एतबार से मुस्तकिल एनिमिटी कभी भी कामयाबी नहीं दे सकती। इसलिए अगर वो इसको पॉजिटिवली सोच रहे हैं तो ग्रेजुअली इसको उन्होंने हमवार करना चाहिए कि मुसलमानों से ये नफ़रत को अपने ज़ैली ऑर्गेनाइजेशंस के रवैयों से रोकना चाहिए। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि आरएसएस जो है उसके विचार मुसलमानों के ताल्लुक से बदल रहे हैं या नहीं, और ये इसलिए किया आपने कि मोहन भागवत जी ने एक गुप्त सभा की मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के साथ। तो सवाल ये है कि कोई आदमी गुप्त सभा क्यों करता है? गुप्त सभा इसलिए करता है कि उसको कोई चीज़ छुपानी होती है, या उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि लोगों के सामने जा कर के अपने विचार प्रकट कर सके। तो इसे खुद पता चलता है कि असल में उनका जो है वो विचार बदला नहीं है। अगर उनका विचार बदले तो वो जो है वो खुली सभा में आकर के बोले। दूसरी बात यह है कि उन्होंने उस सभा के लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उत्तर प्रदेश फुल्लत यानी मुजफ्फरनगर से बुलाया और अपने चचाजाद भाई को भेज के बुलाया। अब अगर उनका विचार बदल गया है तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को यूपी पुलिस ने बिला वजह गिरफ्तार किया हुआ है। तो अगर श्री मोहन भागवत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को छुड़ा नहीं सकते तो कम से कम एक बयान ही दे दें कि वो अच्छे आदमी हैं, उनको हमने जो है वो यूपी से बुलाया अपने सभा के लिए, और उनसे हमने बहुत सारे जो है वो नेशनल इश्यूज़ पर डिस्कशन किया। तो ऐसे आदमी को जो है इस तरह से अगवा अपहरण कर लेना ये बहुत बुरी बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये दो बातों से पता चलता है कि ये सिर्फ जो है वो ज़बानी जमा खर्च की बात है। इससे पहले भी मोहन भागवत जी ने मुसलमानों को जो है वो संबोधित करते हुए कहा था कि हम जो है वो मॉब लिंचिंग करने वालों को हिंदुत्ववादी नहीं मानते। अरे भाई, मुसलमानों को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी तो मॉब लिंचिंग होती है, वो हिंदुत्ववादी है या नहीं है। आप जो है वो अपने हिंदू भाइयों को जाके बोले कि अगर आप जो है वो मॉब लिंचिंग करते हैं तो आप हिंदुत्ववादी नहीं हैं और आप ऐसा काम नहीं कीजिए। और बोलने की क्या ज़रूरत है? आप 2-4 मॉब लिंचिंग करने वालों को सज़ा दिला दीजिए, अपने आप ये मसला हल हो जाएगा। तो इस तरह से मोहन भागवत जी
जो है वो नए नए बयान देते रहते हैं, नए नए स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो इससे वो जो है वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो खुद भी कंफ्यूज हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि ये जो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी इससे आरएसएस का मुसलमानों के ताल्लुक से कोई विचार बदला है। इसी मीटिंग में मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में एक बात कही कि भारत में इस्लाम हमलावरों के जरिए फैला, इन्वेडर के जरिए फैला। उमन इस्लाम के ताल्लुक से गलत फहमी फैलाई जाती है, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, पूरी दुनिया में बात फैलाई जाती है। तो जो मोहन भागवत जी ने कहा इसमें सच्चाई कहाँ था, कि कितना सच है, आइए हम जानते हैं हमारे बुद्धिजीवियों से, हमारे इंटेलेक्चुअल्स से। मैंने जैसा कि कहा कि ये जो आरएसएस के चीफ की जो भी मश्क है या एक्सरसाइज है, ये डिप्लोमेसी है। शायद इसका जो ताल्लुक है ना वो इंडिया से नहीं, बल्कि ये वर्ल्ड के दूसरे इलाकों में, जैसा अरब कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट में, यूके में, यूएसए में, जहाँ पर हिंदुत्व के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम शुरू की गई है, वहाँ के लोगों को ज़रा बहलाने और गुमराह करने के लिए इन्होंने ये मुहिम शुरू की है। वरना ये जो इनकी नज़रिया है कि इस्लाम जो है हमला आवरों के ज़रिए से आया, ये बिल्कुल तौहीन है इस्लाम की और इंडिया के मुसलमानों की, और इंडिया की तारीख का जो खिलवाड़ किया है आरएसएस के जो गोलवालकर ने या सावरकर ने जो गलत तारीख लिखी है, वही तारीख ये थोप रहे हैं, मुसलमानों से बातचीत के नाम पर थोप रहे हैं कि इस्लाम हमलावर मजहब है और इसी के ज़रिए से सारे फितने पैदा किए गए हैं। जबकि सच्ची तारीख ये है कि इस्लाम जो है मलबार के साहिल पर पहली मर्तबा इनके ज़रिए से आया है, अरब ताजिरों के ज़रिए से आया। अरब ताजिर हिंदुस्तान में तिजारत के लिए आए थे और उनके जो रोल था, कैरेक्टर था, उसको देख करके लोग, यहाँ के लोग मुसलमान हो गए। दूसरे सूफिया कराम यहाँ पे आए थे, तो ये यहाँ पर जो है उनके रवैये से यहाँ की कुछ तबकात जो है मुसलमान हो गए। और ये जो थ्योरी लेके आए हैं कि इस्लाम को इन्वेडर का मज़हब कहा जाए या इस्लाम हमलावर है, ये इस्लाम को तलवार के ज़ोर से फैलाने वाली जो फेक हिस्ट्री है वही फैला रहे हैं। तो इस तरह की अगर बातें करेंगे तो आरएसएस के चीफ मुसलमानों से दूरी और बढ़ाएंगे, ये दूरियां कम नहीं हो सकती। आपके इस तरह के खुफिया और राजदारी के पर्दों में होने वाली मीटिंग में आपके अपने चापलूस मुसलमान तो शरीक हो सकते हैं, जिनका आपने जिक्र भी नहीं किया और ओपन मीटिंग भी नहीं ली, लेकिन कोई अच्छा मुसलमान, सच्चा मुसलमान आरएसएस की इस बेढंगी दावत पर कभी जो है उसको लब्बैक नहीं कहेगा। और इस तरह के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद वाली बात, जिसमें मुसलमान को हमलावर बताया जाए, इस्लाम को हमलावर बताया जाए, इस तरह से आरएसएस चीफ जो है इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम दोस्ती का काम आगे नहीं बढ़ा सकते, बल्कि इसके ज़रिए से हिंदू मुस्लिम दूरियां ही ज़्यादा होती जाएंगी। नहीं, ये बात जो है न तारीख़ी तौर पर सही है न समाजी तौर पर सही है। देखिए, अगर हमलावारों के ज़रिए से आता तो सदियों की हुक्मरानी के बाद यहाँ पर मेजॉरिटी मुसलमान होती, इसलिए कि वो जबर से होता, और जबर से होता तो लोगों को कबूल करना होता। लेकिन यहाँ पर हमलावारों ने, यानी जो मुस्लिम हुक्मरान रहे, उन्होंने इस्लाम की तबलीग या इस्लाम के फ़रोग़ की जो कोशिश नहीं की। यहाँ जो इस्लाम है वो इस्लाम सूफिया का इस्लाम है, अगर वो हमलावारों के ज़रिए से देखा जाए तो। लेकिन उससे पहले की तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि उससे बहुत पहले जुनूब में मालाबार के साहिल पर तुजार आए और ताजिरों के ज़रिए से मुसलमानों के वसी फ़िक्र इंसान, बाद के दौर में सूफिया ने काम किया और सूफिया के असरात की वजह से इस्लाम फैला। और उसका बड़ा दखल इस बात पर है कि हिंदुस्तानी समाज की तफरीक़ में बड़ा समाज जो इंसानी शर्फ से महरूम था, उसने अपनी इज़्ज़त के हुसूल की जस्तजू की और इस्लाम ने उनको राहें हमवार की। तो यहाँ पर हमलावारों के हवाले से बात करना ये एक इल्मी ख़ियानत होगी और सियासी एक ऐसा इक़दाम होगा जिसकी तस्दीक जो है हक़ाइक़ नहीं करते। ये जो दूसरा प्रश्न आपने किया कि मोहन भागवत जी ने बताया कि ये एक सच्चाई है, कि ऐतिहासिक सच्चाई है कि भारत में मुसलमान जो है
वो शासकों के ज़रिए से या तलवार के ज़रिए से आया। दरअसल आरएसएस का मसला ये है कि वो खुद अपना इतिहास नहीं जानते, या अगर जानते भी है तो बताते नहीं। सारी दुनिया ये कहती है कि आर्या जो है वो मिडिल ईस्ट से, वेस्ट एशिया से यहाँ आए, लेकिन आरएसएस ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आर्या जो है वो यहीं के रहने वाले हैं। तो जो लोग खुद अपने इतिहास के बारे में गलत बताते हैं, उनसे यह अपेक्षा करना कि वो दूसरों के इतिहास के बारे में सही बताएंगे, ये जो है वो सरासर नादानी है। अब जहाँ तक असल प्रश्न का सवाल है कि भारत में इस्लाम कैसे आया, तो जो मुसलमान बादशाह भारत में आए उनसे बहुत पहले इस्लाम यहाँ आ चुका था। जो लोग हिंदुस्तान के साथ तिजारत करते थे उस ज़माने में, जो है वो बिज़नेस करते थे, वो मलबार के साहिल पे, बल्कि महाराष्ट्र में कल्याण के साहिल पे सबसे पहले आए, और वो उन लोगों का, यहाँ के लोकल लोगों से इंटरेक्शन हुआ, और यहाँ के लोग जो है वो उनसे प्रभावित हुए, उनके धर्म से प्रभावित हुए, और उन्होंने जो है वो इस्लाम धर्म कबूल किया। और जब हिंदुस्तान में मुस्लिम बादशाहों की हुकूमत थी, उस वक्त बादशाहों ने धर्म प्रसार के, उसमें धर्म प्रचार में कोई ख़ास काम नहीं किया। ये भी एक इतिहास, एक सच्चाई है। उस वक्त जो इस्लाम फैला, वो जो यहाँ बड़े बड़े बुज़ुर्ग आए, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और भारत में सभी जगहों पर इस तरह के लोग आए, उन्होंने जो है वो इस्लाम का संदेश सब लोगों तक पहुँचाया, और उनकी ज़बान से इस्लाम का संदेश सुनने के बाद, और उनके किरदार को देखने के बाद, उनके स्वभाव को देखने के बाद यहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये एक सच्चाई है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिस वक्त ये पैगाम पहुँचाया जा रहा था, उस वक्त चूँकि मुस्लिम बादशाह हुकूमत कर रहे थे, इसलिए किसी ने उनको रोकने की या परेशान करने की कोशिश नहीं की, जैसा कि अब योगी जी कर रहे हैं, या ये कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार कर रही है। तो जो मुस्लिम शासक हैं, उनका तो सिर्फ इतना किरदार है कि उन्होंने किसी को जो है वो रोकने की कोशिश नहीं की कि वो जो है वो धर्म कबूल करे। उन्होंने धर्म की पूरी आज़ादी दी। बाकी जहाँ तक इस्लाम के फैलने का सवाल है, इस्लाम के संदेश का सवाल है, वो तो राजाओं के ज़रिए से नहीं, बल्कि उन बुज़ुर्गों के ज़रिए से, उन संतों के ज़रिए से जो कि इस्लाम के मानने वाले थे, उनके ज़बान से और उनके कैरेक्टर से इस्लाम भारत में फैला है, और उन्हीं के ज़रिए से इस्लाम भारत में आया है।